Hello friends and welcome to my YouTube channel Zero. So today I'm here with another video of class 10th biology which is related to the topic how do organisms reproduce. So this is very important topic for your upcoming exam. So let's see what we are going to read today. So today we are going to read about asexual reproduction. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक। इससे पहले हमने जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो उसमें हमने पढ़ा था थोड़ा सा व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो टुडे वी विल read about asexual reproduction and the different methods of asexual reproduction. So asexual reproduction होता क्या है? तो फर्स्ट आपको रिप्रोडक्शन वर्ड पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन। रिप्रोडक्शन मीन्स मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन। ये एक मेथड्स है और इट इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ living organism. Method of producing young ones or offspring. तो रिप्रोडक्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। सो reproduction is also an important or one of the most important characteristic feature of living organism. So let's see what is asexual reproduction. Asexual reproduction होता क्या है? The production of new organism from single parents without the involvement of sex cells, that is gametes, is known as asexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उसको बोलते हैं जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है सिंगल पेरेंट से। तो बस आप याद रखना सिंगल और सिंगल, ठीक है। सिंगल पेरेंट्स होगा और क्या होगा, और वहां पे एक हम नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेंगे, यानी न्यू ऑर्गेनिज्म सेम काइंड होगा। ये नहीं कि पेरेंट्स है, क्या है पेरेंट्स, बिल्ली कैट है तो उसका जो बेबी होगा वो रैट होगा। कैट ऑलवेज कैट प्रोड्यूस करेगी, काव ऑलवेज काफ प्रोड्यूस करेगी। सो सिंपली asexual reproduction involves one single parents to produce new offspring. यहाँ पे सेक्स सेल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, यानी सेक्स सेल गैमेट्स, यानी यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स है तो गैमेट्स की बात नहीं होगी। नेक्स्ट इज different asexual reproduction takes place by different methods. There are various methods by which asexual method take place in organism. और asexual reproduction mostly unicellular organism में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखो these are the various methods of asexual reproduction. First is fission, second is budding, third is spore formation, fourth one is regeneration, fifth is fragmentation and sixth one is vegetative propagation. So हम one by one सबके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। So आज जो हम पढ़ेंगे today we will read about fission. fission क्या होता है और ये किस किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। गैमेट्स आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जो मेल गैमेट्स होता है दैट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट्स क्या होता है, ओवा। सो आप याद रखना इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली स्लाइड में व्हाट इज फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन मीन्स होता है स्प्लिटिंग। आप सिंपली याद रखना, फिजिक्स में आप फिजन और फ्यूजन पढ़ते हो। फ्यूजन मीन्स होता है जुड़ना और फिजन मीन्स क्या होता है, स्प्लिट होना, टूटना, ठीक है। तो फिजन में होता क्या है? फिजन एक प्रोसेस है in which unicellular organism split or divide to form two new organism. दो न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। तो एक सपोज ये एक सिंगल पेरेंट है, ये डिवाइड होके दो न्यू ऑर्गेनिज्म अपने जैसा प्रोड्यूस कर सकता है। सो फिजन इज ऑफ टू टाइप। फिजन क्या है? दो तरह का होता है।
एक होता है बाइनरी फिजन एंड अनदर वन इज मल्टीपल फिजन। आप कंप्यूटर में पढ़ते होंगे बाइनरी नंबर 0 1, यानी यहाँ पे हम बाइनरी मीन्स क्या होता है 2, दैट इज 0 और 1 कंप्यूटर में, बट हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी फिजन। फिजन मीन्स स्प्लिटिंग, बाइनरी मीन्स 2, यानी फिजन स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल पेरेंट्स इनटू 2 न्यू डॉटर सेल और ऑफस्प्रिंग। मल्टीपल मीन्स मोर देन 2 3 4 एंड मेनी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सो फिजन मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ a single unicellular organism to produce 2 or new offspring. Fission are of two types, binary fission and another one is multiple fission. So I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं what is binary fission. Binary fission होता क्या है? Binary previous मैं बताई आपको कि binary means 2, यानी जब कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, दैट इज नॉन एज बाइनरी फिजन। इन बाइनरी फिजन पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। एक पेरेंट्स बॉडी अपने आप को ही स्प्लिट करके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा। इट इज asexual method. Binary fission is asexual mode of reproduction and किस किस ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन देखा जाता है? Binary fission is seen in unicellular organism like amoeba, paramecium, leishmania, bacteria, etc. These unicellular organisms are reproduced by the method of binary fission. So what are the various steps involved in the process of binary fission? Is first, the organism will replicate its DNA. ऑर्गेनिज्म अपने डीएनए को क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा। बैक्टीरिया में डीएनए क्या होता है? कॉइल फॉर्म में होता है, तो उसको वो क्या करेगा? स्ट्रेंथन करेगा, फिर उसको अपने कंटेंट को क्या करेगा? डबल करेगा। फिर सेल क्या होगा? ग्रोथ होगा सेल में, फिर सेग्रीगेशन होगा, डीएनए दो अलग अलग सेल में सेपरेट होंगे, फिर लास्ट में क्या होगा? वो सेल स्प्लिट हो जाएगा। सो देखते हैं हम ये कैसे होता है। एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल जिसमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, दैट इज अमीबा। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस होता है? बाय बाइनरी फिजन। बाय बाइनरी फिजन। हाउ डू रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन अमीबा? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज asexual and the method is binary fission. So this is a fully developed amoeba. ये एक अमीबा है जिसमें आप देख रहे हो, दिस सेंटर पार्ट इज न्यूक्लियस and this is fully grown amoeba and this fluid part is cytoplasma. फिर क्या होता है? ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है? यहाँ पे लेंथेंड हो रहा है, यानी इस तरह से लंबा हो रहा है। फिर न्यूक्लियस दो अलग बॉडीज, दो अलग पार्ट में ये डिवाइड हो गया। फिर क्या हो रहा है? ये इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हुआ और यह साइटोप्लाज्म कंप्लीटली डिवाइड हो गया एंड देन फाइनली इट विल स्प्लिट इनटू टू न्यू organism. So this is known as this is daughter cell. तो एक अमीबा अपने आप को स्प्लिट करके दो न्यू अमीबा फॉर्म करता है। फिर फर्दर ये इस तरह से डिवाइड होगा, ये अकेला अपना दो न्यू अमीबा फॉर्म करेगा, फिर ये अपना न्यू अमीबा फॉर्म करेगा। सो इन दिस वे रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अमीबा। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन इसमें होता है। अमीबा में जो क्या होता है? इट डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस इज नोन एज सूडोपोडिया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बाइनरी फिजन आपको और कहाँ देखने को मिलता है। तो बाइनरी फिजन पारामीशियम में भी देखने को मिलता है। तो पारामीशियम के बॉडी में क्या होता है? ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज नोन एज सीलिया। दिस हेल्प इन लोकोमोशन। सीलिया क्या करता है? पानी में इसको लोकोमोट करने में हेल्प करता है। और ये पारामीशियम है आपका, और ये भी इसमें क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, फिर ये ग्रुप्स है, ठीक है, ओरल ग्रुप डिसअपियर होने लगेगा, फिर ये न्यूक्लियस दो पार्ट में लेंथनिंग होकर डिवाइड होगा और फाइनली ये जो ग्रुप्स है
ये यहाँ से ये दो पार्ट्स, दो यहाँ से यहाँ पे दो पार्ट्स में इक्वली ये हो जाएगा, सारा कंटेंट इसका डबल हो जाएगा और ये स्प्लिट होके डॉटर सेल फॉर्म करेगा। तो ये था आपका बाइनरी फिजन अमीबा में एंड पारामीशियम में। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है? जब एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करे, दैट इज नॉन एज व्हाट? मल्टीपल फिजन। इट इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इंस्टेड ऑफ दो से दो नहीं, दो से ज्यादा, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत सारे डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है इनका पेरेंट सेल। इट इज मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन क्या है? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। हियर द न्यूक्लियस ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड रेपिटेडली। न्यूक्लियस क्या होता है? रेपिटेडली, यानी बहुत तेजी से ये डिवाइड होता है और इक्वल साइज डॉटर न्यूक्लियाई में ये डिवाइड होता जाता है और कुछ साइटोप्लाज्मा का कंटेंट इसमें क्या होता जाता है? विथ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म के साथ ये डिवाइड होगा और फाइनली ये क्या होगा? बहुत सारा डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। ये कब देखने को मिलता है? मल्टीपल फिजन जनरली अनफेवरेबल कंडीशन में देखा जाता है। ये आपका क्या है? प्लाज्मोडियम में होता है मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम ये आप देख रहे हो, दिस इज अ वेल डेवलप्ड प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के बाहर होता है एक सिस्ट। सिस्ट इज प्रोटेक्टिव वॉल। सिस्ट क्या है? प्रोटेक्टिव वॉल है। और ये आपका सिस्ट एक आउटर कवरिंग है। जब प्रोटेक्टिव वॉल क्या करता है? जब प्रोटेक्टिव वॉल जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल फॉर्म करता है। दिस इज सेल और ये लिक्विड पार्ट, दिस इज साइटोप्लाज्मा और ये क्या है? न्यूक्लियस है। मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है और उसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है। फिर ये क्या होगा? डॉटर सेल रिलीज। यहाँ से ये सिस्ट क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा और हर एक जो छोटा छोटा डॉटर सेल्स है वो इन न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड होगा। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन? बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी हम पहले ही पढ़े, दो, मल्टीपल यानी मेनी। बाइनरी में एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट होकर टू डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। फिर मल्टीपल में क्या होगा? एट अ टाइम एक पेरेंट्स मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। इट ओकर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन विल टेक प्लेस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। मल्टीपल फिजन विल टेक प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में देखने को मिलता है। न्यूक्लियस डिवाइड्स ओनली वंस ड्यूरिंग दिस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें न्यूक्लियस क्या होता है? बाइनरी फिजन में एक ही बार ये डिवाइड होता है, बट मल्टीपल में क्या होता है? ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन में बढ़ जाता है और इसमें ये थोड़ा सा पोर्शन साइटोप्लाज्म का इंक्लूड होता है। नेक्स्ट, वेयर इट कैन बी सीन, यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनता है। प्रोटेक्टिव कवरिंग बाइनरी फिजन में फॉर्म नहीं होता है, बट सिस्ट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग इन मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम के बाहर एक आउटर कवरिंग बनता है, दैट इज नॉन एज सिस्ट। ये बाइनरी फिजन इज सीन इन अमीबा, पारामीशियम। मल्टीपल फिजन is seen in Plasmodium chlamydomonas. So this is our video for today. I hope आपको ये सब समझ में आ गया हो एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है स्पेशली द डायग्राम पार्ट। डायग्राम बाइनरी फिजन ऑफ अमीबा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको अच्छे से बना के जाइए विथ लेबलिंग, याद कीजिए। एंड नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन, कभी कल पूछ लिया जाता है, डिफरेंस आ सकता है। सो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे आपका पास आते जा रहा है। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। जल्द ही मिलूंगी मैं आपको एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को, और मेरे साथ पढ़ाई कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्जाम की। सो बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।